दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी कि भैया बिजली का जो बिल देखना हो तो कौन सी वेबसाइट पर जाकर देखें, कौन सा ऐप्स डाउनलोड करें। तो आपको कौन सा भी ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी आपके फ़ोन में क्रोम करके एक ऐप्स रहता है, उस पर आप ऑलरेडी ऐप्स पे आप देख सकते हो। उस पर वेबसाइट डली हुई रहती है, फुल बिल आप खोल के देख सकते हो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि जैसे हमारे इंदौर जिले में, मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह बिजली के बिल जो घर पर कागज आते थे, पेपर आते थे बिजली के, जिस पे रीडिंग वगैरह, पता वगैरह सब लिखा हुआ रहता है, उस और सिर्फ मैसेज आता है। तो मैसेज में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को बिजली बिल को देखने में, समझने में, और बिल पे अच्छे से समझ पाते हिंदी में आते थे। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में खोल सकते हो क्रोम ऐप्स पे। उस पर कोई वेबसाइट, अदर ऐप्स आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो हम समझाते हैं आपको। तो आपके घर पे जो बिजली का मीटर लगा रहता है, तो मीटर के साइड में ऐसी एक स्लिप लगी हुई रहती है, बारकोड लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ऊपर नंबर लिखा रहता है, इस पे लिखा N371411 ये लिखा हुआ रहता है। और बहुत सारी जगह क्या रहता है कि बारकोड नहीं रहता है, तो डायरेक्टली नंबर लिखे रहते हैं। तो आपको वो जो नंबर लिखे रहते हैं वो क्रोम ऐप्स पे आपको डालना है। अभी हम नोट कर लेंगे, ये जो नंबर है ये आपको भी एक कागज पे नोट करके रख लेना। आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तो हम कागज पे आपको समझाते हैं, एक पेपर पर। तो ये नंबर जो लिखे N3714, ये आपके नाम के ऊपर पूरा एड्रेस लिखा हुआ रहता है, बारकोड ऊपर जो नंबर लिखे है 2 4 6 8 10 12 अंक के जो भी नंबर रहते हैं, ये एन से लेके जो पूरी संख्या है आपको नोट कर लेनी है। दोस्तों, आपने देखा कि जो मीटर के ऊपर एक बारकोड लगा हुआ था, सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की स्लिप लगी हुई थी, उस पर लिखा था N371411 ये सर्विस नंबर होते हैं। मतलब जिस प्रकार किसी के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, जो नंबर पर अपन कॉल करते हैं उसी नंबर पर फ़ोन लगता है, उसी प्रकार ये अपने जो मीटर के जो बिजली बिल के हैं ये अपने आईडी कोड रहते हैं एमपीबी में। तो अपन इस आप कौन सी वेबसाइट पे इसको देखेंगे, हम उसके लिए आपको ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रोम से बड़ी आसानी से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका बिजली बिल खोल कर देख सकते हो। उसमें आपका नाम पता पूरा आ जाएगा, पर ये डिटेल पूरी डालनी पड़ेगी। एन भी लगाना पड़ेगा, N3714 और हर ज़िले के अलग अलग बार कोड रहते हैं। ये हमारे इंदौर ज़िले के सर्विस नंबर हैं और आपके ज़िले के अलग अलग है। आप अपने मीटर पर देख लेना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मीटर के ऊपर स्लिप लगी रहे, साइड से भी लिखा हुआ होगा कोई पट्टिया वगैरह पे दीवार पर। तो हम आगे आपको समझाते, देखते रहिए। हम चलते हैं। बड़ी आसानी से बिजली बिल आप देख सकते हो, क्रोम पर जाकर ओपन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे ऊर्जस। तो ये मेरे पास ऑलरेडी ऊर्जस लिखा हुआ, क्योंकि हमारे जो बिजली बोर्ड का जो ऐप्स है, जो वेबसाइट है, वो कभी नहीं चलती है, तो हम ऊर्जस पर जाकर सर्च करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो बिजली बोर्ड का ऑलरेडी ऐप्स है D2D, वो नहीं चलता है। तो उस कारण से हम D2D को छोड़कर अदर, अगर कुछ बिजली बिल हमें देखना रहता है, कोई कस्टमर बिजली बिल का पूछता है, तो हम ऊर्जस पर जाकर बिजली बिल चेक करते हैं। तो ऊर्जस पर ओके करेंगे। वेस्ट कॉम पर आपको ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद में आप नीचे देख पा रहे हो कि ऑरेंज कलर की जो लाइन दिख रही है। तो मैंने आपको बताया था अभी मीटर के ऊपर कि जो मीटर पे जो सर्विस नंबर रहते हैं वहीं हम आपको डालना है। हम आपको डाल के दिखाते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, हम फटाफट आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर डालना है आपको, मैंने बोला था पूरी संख्या लिखना है आपको, पूरी संख्या यहाँ पर लिखना है। मैं लिखता हूँ N3714 2416 ये हमने, अब हम इसको छोटा कर देते हैं। तो आप ऊपर देख पा रहे हो, ये आपको कहीं से कहीं भी मतलब नहीं, बस ये ऑरेंज लाइन है, इसके ऊपर जो डैश है, यहाँ पे गैप है, जो लिखने का ऑप्शन है, इस पर लिखना है आपको सर्विस नंबर, पूरे सर्विस नंबर लिखना है। अब इसके बाद में वी पे एनर्जी बिल, इस पर ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद में इसको जूम करके हम दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा करके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो वी फुल बिल इंग्लिश, वी फुल बिल हिंदी, मतलब दोनों भाषा में आप बिजली बिल खोल सकते हैं। हिंदी में भी खोल सकते हो, इंग्लिश में भी खोल सकते हो। मैं आपको इंग्लिश में भी खोल के दिखाता हूँ। तो थोड़ा वेट करते हैं, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये बिल खुला है। अब सबसे पहले ऊपर कोने पे चलेंगे अपन, कॉर्नर पे, पंकज कुमार चिंतामन, शक्ति मंदिर रोड, गौतमपुरा। अब ये बिजली बिल खुल चुका है। और इनके जो मीटर में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रीडर जो रहता है वो रीडिंग लेता है, तो वो टोटल मीटर के अंदर जो टोटल रीडिंग आती है उसमें से माइनस करता है। तो इनका मीटर काफ़ी पुराना है, तो इनकी रीडिंग है
8060 रीडिंग है इनकी टोटल। 8060 रीडिंग में इनकी इस महीने की रीडिंग बनी है 120 यूनिट बनी है, ये यहाँ आप देख पा रहे हो। अब असेसमेंट मतलब जो आदमी चोरी करता है उनको असेसमेंट दिया जाता है, यहाँ पर लिखा है असेसमेंट यूनिट्स। असेसमेंट मतलब जो आदमी चोरी करता है उनको असेसमेंट दिया जाता है, तो इनको कोई असेसमेंट नहीं दिया गया क्योंकि ये बिजली चोरी नहीं कर रहे थे। अब नीचे आते हैं हम, सबसे नीचे कॉर्नर पे लिखा है टोटल अमाउंट, तो इनका बिल है 209 रुपये का, और इस महीने की रीडिंग बनी इनकी 120 यूनिट इनके मीटर में बनी है। ये आप देख पा रहे हो, मैंने जूम करके बता दिया, 120 यूनिट इनने मीटर में टोटल बनाई है। और यहाँ पे नीचे 3rd नंबर पर लिखा है, नीचे से 3रे नंबर पर लाइन पर ओल्ड ड्यू एरियर, मतलब इनका पिछला बकाया कितना था, इनका बिल्कुल 0 है, पिछला कोई बाकी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कस्टमरों के कि भैया हम कोर्ट में हैं, हम कहीं नगर पंचायत में हैं, हम नगर निगम में आए हैं, तो हमें यहाँ पे बिजली बिल की ज़रूरत पड़ रही है डॉक्यूमेंट्स में लगाने के लिए। तो इस कंडीशन पे आप क्या परेशान होते हो तो आपको घर आना पड़ता है, वापस बिजली ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ से बिजली बिल निकालना पड़ता है। तो आपको बिजली बिल निकालने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से, मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे जिस तरीके से मैंने समझाया है। और एक बार और बता रहा हूँ कि हर ज़िले के बारकोड अलग अलग रहते हैं, पासवर्ड वगैरह, तो आपको नोट कर लेना। पूरी संख्या जो लिखी रहती है बारकोड के ऊपर, जो मीटर के ऊपर स्लिप लगी हुई रहती है, ये हमारे इंदौर ज़िले के हैं। तो आप बड़ी आसानी से कहीं भी कभी भी अपना बिजली बिल खोल सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अगर कहीं बिजली बिल की ज़रूरत पड़ गई आपको डॉक्यूमेंट्स में लगाने के लिए, तो आपको इस तरीके से बिल खोलने के बाद में इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। ये स्क्रीनशॉट लेके आप ऑनलाइन वाले को व्हाट्सअप कर दोगे तो ऑनलाइन वाला आपको फ़ोटोकॉपी निकाल के दे देगा। तो आप सबमिट करने के लिए कहीं भी ज़रूरत लगेगी आपको तो आप सबमिट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे भी मेरे साथ ऐसे बने रहिए ताकि बिजली संबंधित अच्छी जानकारी आपको मैं दे सकूँ, आपके पास तक पहुँचा सकूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और बिजली संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम है, बिजली का बिल ज़्यादा आना, घर के अंदर बिजली में कुछ भी प्रॉब्लम है, अपना वॉशिंग मशीन को लेके, फ्रिज अगर करंट लग रहा है आपको, फ्रिज को छूने पे करंट मार रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है आपको, तो टोटल समस्या का हल आपका दोस्त आपके सामने लेके आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।